हेलो बीबीए फर्स्ट ईयर के बच्चे, आप लोग को जो माइनर सेकंड पेपर है ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, तो इसके लिए मैंने आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बना दिए हैं। देख लेना, 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप इसका वेट कर रहे थे ना इस वीडियो का। ये क्या हो गया है? रुको 2 मिनट, है ना। ये देखो, आपके लिए मैंने 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बना दिए हैं। साथ में मेरे पास ना एक यूनिवर्सिटी का पेपर भी है आप लोग के लिए बीबीए के। तो आपका फाइनेंशियल जो अकाउंटिंग है उसमें न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, है ना। तो किस टाइप से क्वेश्चंस बनेंगे वो भी आप लोगों को उस पेपर को देखकर पता चल जाएगा। उससे पहले आप लोग क्वेश्चंस देख लो, किस टॉपिक से क्वेश्चंस बन रहे थे। इन क्वेश्चंस को और टॉपिक्स को आप जरूर से पढ़ के जाना, है ना। तो दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, जो आप लोग का मतलब 15 क्वेश्चन है टोटल। आप लोग के लिए मैंने एक गाइड भी तैयार कर दी है जिसमें आप लोग को ये 15 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेंगे। साथ में आप लोग के लिए 40 यूनिट वाइज क्वेश्चन मिलेंगे और 3 सैंपल पेपर मिलेंगे। तो कल आपका एग्जाम है, ये 15 क्वेश्चन पढ़ के चलाना, यूनिट वाइज क्वेश्चन भी पढ़ लेना, है ना। और साथ में आप लोग को इसके साथ आप जो भी पीडीएफ लोगे मेरे से, इसकी प्राइस 49 रुपीज रहेगी, ठीक है। जिसमें ये 15 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे, साथ में 40 क्वेश्चन रहेंगे, 3 सेट ऑफ पेपर रहेगा मॉक टेस्ट का, और एक यूनिवर्सिटी का पेपर फ्री दूंगी मैं, ठीक है। जिससे आप आइडिया लगा देना कि किस टाइप के क्वेश्चन आए थे। वो जो पेपर रहेगा वो 15 पेजेस का है शायद, है ना, या फिर उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। तो आप देख लेना कि किस टाइप से क्वेश्चन आए इन यूनिट से, इन टॉपिक से। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन देख लो पहले, ठीक है। तो जो भी बच्चा लेना चाहता है, ये वाला पूरा प्रीमियम पीडीएफ रहेगा, 49 रुपीज रहेगा। साथ में ये पेपर भी मिलेगा आप लोग को एक यूनिवर्सिटी का फ्री, है ना। तो अगर आपको देखना है कि कैसे क्वेश्चंस आए थे इन टॉपिक से आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो आप लोग खरीद लेना ये वाला पीडीएफ। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना आरडीवीवी यूनिवर्सिटी का, वहाँ पे मुझे डीएम कर देना @anshut40 पर, और ले लेना। चलो मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिखा देती हूँ। आप अगर नहीं खरीद सकते हैं या फिर अपने दोस्तों को बता देना वो खरीद ले, ठीक है। तो नहीं खरीद सकते तो देख लो आप लोग, मैं आप लोगों को टॉपिक्स बता देती हूँ किस किन टॉपिक से पढ़ना, किस टाइप से क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे यूनिट 3 है आप लोग की, उसमें जो टॉपिक है वो है फाइनेंशियल अकाउंट एंड एडजस्टमेंट। उसमें किस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट, ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट, इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं आप लोग के लिए। हिंदी वाले अच्छे हिंदी में पढ़ लें। फिर जो सेकेंड है क्वेश्चन है जो कि यूनिट 4 से किस टॉपिक से आ सकता है, BRS थ्योरी एंड न्यूमेरिकल, ठीक है। क्योंकि ये जो है यूनिवर्सिटी के पेपर जो था उसमें भी इसी टॉपिक से क्वेश्चंस आए थे, इसलिए मैं आप लोगों को टॉपिक बता रही हूँ। क्वेश्चन जैसे बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, रीजंस एंड प्रैक्टिकल, बैंक समाधान विवरण, कारण और व्यवहारिक प्रश्न। थर्ड क्वेश्चन जो है वो यूनिट 4 से ही था, किस टॉपिक से था, रॉयल्टी एंड एनालिटिकल टेबल एंड एंट्रीज, ठीक है। तो रॉयल्टी अकाउंट्स, मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग एंड एंट्रीज, रॉयल्टी खाते, न्यूनतम क्राय, लघु कार्य और प्रवस्तियां। अगर आपके पास बहुत ही कम ज्यादा टाइम बचा है ना, तो मैं तो कह रही हूँ वो जो मेरे पास पेपर अवेलेबल है ना यूनिवर्सिटी का, शायद वो जीवाजी नहीं विक्रम यूनिवर्सिटी का है, उसके क्वेश्चंस और टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप उसको पढ़ के जाओगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इस सब्जेक्ट में आपको कैसे तैयारी करनी है। और उस सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स मैंने आपको निकाल कर दे दिए, पर एज इट इज क्वेश्चन नहीं आया है इसमें, है ना। तो वो क्वेश्चन आप पेपर देखोगे तभी समझ में आएगा। तो बच्चे आप लोग उस पेपर को जरूर से खरीदें। 49 रुपीज की प्राइस रहेगी इस पूरे पीडीएफ की, उसके साथ फ्री मिलेगा। ऐसे अकेले वाला पीडीएफ मैं नहीं दूंगी आप लोगों को, है ना। तो आपका जो 4th क्वेश्चन है वो यूनिट 5 से किस टॉपिक से आया था, डेप्रिसिएशन मेथड। क्या क्वेश्चन था, जैसे डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन वर्सेस रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ये मेथड आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। मूल्यह्रास, सीधी रेखा बनाम घटती मूल्य पद्धति, ठीक है। जो भी है ये टॉपिक देख लेना आप लोग। फिर आपका जो 5th क्वेश्चन था वो यूनिट 1 से आया था। यूनिट 1 में किस टॉपिक से, इंट्रोडक्शन एंड कॉन्सेप्ट से आया था, जिससे डिफरेंशिएट बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, है ना, इसके बारे में, पुस्तक पालन और लेखांकन के बीच अंतर। 6th क्वेश्चन जो है वो यूनिट 2 से आया था। किस टॉपिक से, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मैकेनिक्स, और क्या क्वेश्चन, जैसे जनरल एंट्रीज एंड लेडजर पोस्टिंग, ठीक है। फिर आप लोगों का नेक्स्ट जो क्वेश्चन 7 क्वेश्चन था वो किससे आया था, यूनिट 1 से आया था। किस टॉपिक से, ट्रेडिशनल अकाउंटेंट प्रैक्टिसेस, जिसमें आता है महाजनी मेथड, ट्रेडिशनल इंडियन अकाउंटिंग, महाजनी पद्धति, ठीक है। आप लोगों को मैं लास्ट में एक बार पेपर भी दिखा दूंगी किस टाइप से पेपर है, आप लोग वेट करना, जब तक एंड तक देखो इस वीडियो को। 8th जो क्वेश्चन था यूनिट 5 से आया था, जिसमें किस टॉपिक से आया था, ब्रांच अकाउंट से आया था। ब्रांच अकाउंट्स के बारे में, मतलब डिपेंडेंट ब्रांचेस, डिबेटर मेथड, ये देख लेना हिंदी में आप लोग। 9th क्वेश्चन आया था यूनिट 2 से, ट्रायल बैलेंस एंड एरर, क्या था, ट्रायल बैलेंस, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स एंड एरर, ठीक है। थ्योरी वाले तो पढ़ ही लेना। तलपट, अर्थ, उद्देश्य और अशुद्धियां, ठीक है। फिर 10th क्वेश्चन जो है वो किस यूनिट से बना था,
फर्स्ट यूनिट से था अकाउंटिंग फ्रेमवर्क, है ना, टॉपिक था। और क्या क्वेश्चन था, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस, इस पे आया था क्वेश्चन। फिर 11 जो क्वेश्चन था वो यूनिट सेकंड से आया था, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, क्या क्वेश्चन था, रोल ऑफ टैली एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, टैली और कंप्यूटरीकृत लेखांकन सॉफ्टवेयर की भूमिका, ठीक है। फिर जो 12th क्वेश्चन बना था वो यूनिट फर्स्ट से बना था, डबल एंट्री सिस्टम, क्या क्वेश्चन था, रूल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, रियल पर्सनल एंड नॉमिनल अकाउंट, दोहरी प्रविष्टि प्रणाली के नियम, ठीक है, वास्तविक व्यक्तिगत एंड नाम मात्र खाते। फिर जो 12th क्वेश्चन था वो यूनिट थर्ड से बना था, अकाउंटिंग एडजस्टमेंट, और किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन था, प्रोविजंस एंड रिजर्व्स इन फाइनेंशियल अकाउंट्स, ठीक है, अंतिम खातों में प्रावधान और संचय। 13 जो क्वेश्चन है यूनिट फिफ्थ से बना था, किस टॉपिक से, असेस्ट मैनेजमेंट, क्या क्वेश्चन था, कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन एंड इट्स नीड। 15 जो क्वेश्चन है यूनिट फिफ्थ से बना था, ब्रांच अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, डिफरेंस बिटवीन ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, शाखा और विभागीय खातों के बीच अंतर। अब मैं आप लोग को क्या करती हूँ, देखो मोस्ट एक्सपेक्टेड मतलब कहाँ से क्वेश्चंस बने थे ये सारे, तो मैं आप लोग को बता देती हूँ, गारंटी तो नहीं दे रही हूँ, पर ये आप लोग के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कहाँ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए ये पता चलेगा। यूनिट थर्ड से फाइनल अकाउंट्स पे, जैसे कि क्वेश्चंस ऑन ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, P&L और ये जो भी है, एंड द बैलेंस शीट विद एडजस्टमेंट, इनको पढ़ लेना, ठीक है। एक्सपेक्ट एडजस्टमेंट स्पेशली रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन, बैड डेबिट्स एंड क्लोजिंग स्टॉक। फिर यूनिट फोर्थ से किस पे बन रहे थे ज्यादातर क्वेश्चंस, बैंक रिकॉन्सिलेशन एंड रॉयल्टी, ठीक है, ये आप लोग देख लेना क्या है ये। फिर आप लोग के लिए यूनिट फिफ्थ से बन रहे थे डेप्रिसिएशन एंड ब्रांच अकाउंटिंग, ये आप लोग इसको रीड कर लेना, ठीक है। और बेसिक अकाउंटिंग एंड महाजनी सिस्टम, इसको भी देख लेना और इनको देख लेना, आप लोग रीड कर लेना इनको, ठीक है। तो बच्चे आप लोग अकाउंट वाले हैं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, इनको पढ़ लेना आप लोग। साथ में मैं आप लोग को पेपर भी दिखा देती हूँ अभी, किस टाइप से पेपर है मेरे पास एक यूनिवर्सिटी का। तो आप ये देख सकते हो BBA फर्स्ट ईयर का बच्चों के लिए, ये देखो माइनर सेकंड पेपर है आप लोग का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, वित्तीय लेखांकन, 70 मार्क्स का पेपर है, 25 पासिंग मार्क्स है। इसमें किस टाइप से क्वेश्चंस हैं, कितने पेज का ये पेपर है मैं आपको दिखाती हूँ, 12 पेज का ये पेपर है, ठीक से दिख नहीं रहा है ना। और ये जो है वो विक्रम यूनिवर्सिटी का पेपर है, न्यू पेपर है, ठीक है, NAP पे बेस्ड है 2026 आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर भी मिल गया मेरे को, है ना, तो इस पेपर को पढ़ के चले जाना। और मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो बता ही दिया आपको किस टाइप से, जैसे सेक्शन ए में देख लो, जैसे किस टाइप से व्यक्तिगत खाता का वर्गीकरण कीजिए, स्टेट द क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनल अकाउंटेंट। सेकेंड है डिफाइंड लेडजर, खाता वाही का परिभाषा दीजिए। थर्ड है व्हाट इज बैलेंस शीट, चिट्ठा क्या है। और फोर्थ क्वेश्चन है स्टेट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, बैंक समाधान विवरण की 4 विशेषताएं बताइए। फिफ्थ जो क्वेश्चन है स्टेट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रांचेस, शाखाओं के विभिन्न प्रकार बताइए। फिर आप लोगों का सेक्शन बी है, इसमें भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये PDF पेपर चाहिए तो आप क्या करेंगे, पहले तो मेरे से आप लोगों को ये खरीदना पड़ेगा, ठीक है। 49 रुपीज़ रहेगी प्राइस, जिसमें आप लोगों को एग्जाम गाइड मिलेगी, जो मैं आपको बोल रही हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्वेश्चन बैंक मिलेगी, उसमें 15 जो है वो रिपीटेड टॉपिक्स मिलेंगे, 40 यूनिट वाइज क्वेश्चन मिलेंगे, 3 मॉक पेपर मिलेंगे, साथ में आपको इस यूनिवर्सिटी का पेपर फ्री मिलेगा, है ना। तो आप लोग 49 रुपीज़ इन्वेस्ट करके ये वाला पेपर देख सकते हैं पूरा, और वो क्वेश्चन बैंक भी देख सकते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगी, ठीक है। देखो ये सॉल्व वाले क्वेश्चंस भी हैं आप लोगों के लिए इसमें, तो अब ये तो क्वेश्चन आप देखकर पढ़कर ही कर पाओगे ना, तो ये इस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे, तो आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सॉल्व वाले क्वेश्चंस आए तो फिर आप लोग कैसे सॉल्व करोगे, है ना। और मेरे पास आपके ही यूनिवर्सिटी का RDVV यूनिवर्सिटी का ही फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेजर का पेपर भी अवेलेबल है, वो जो है वो दूसरी BCom वालों का है ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो अगर सेम टॉपिक है तो आप वो वाला पेपर भी पढ़ के जा सकते हो, वो भी ले सकते हो। अगर आप ये वाली गाइड खरीदते हो तो उसके साथ मैं आप लोग को ये दोनों पेपर्स फ्री दे दूंगी, ठीक है। एंड आप हाइप कर दिया करो, और आपको वोकेशनल और MDC के भी पेपर्स चाहिए होंगे तो वो भी आप ले सकते हो मेरे से। कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना क्या सब्जेक्ट है आपका, जिन बच्चों का ज़्यादा होगा उसकी वीडियो बना लूँगी, नहीं तो टेलीग्राम चैनल से खरीद लेना। RDVV यूनिवर्सिटी के साथ ना DM कर देना इधर Ranju 240 पर। थैंक यू सो मच, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बाय।